एचडीएफसी बैंक का स्टॉक क्यों गिरा आज, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो रीजन आई थिंक Q3 FY24 के जो रिजल्ट्स है वो सबसे बड़ा रीजन है। तो रिजल्ट्स को ही एनालाइज करने की कोशिश हम यहाँ पे करने वाले हैं। सो होपफुली यू विल गेट योर आंसर्स। ऑब्वियसली मैं उसमें एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूंगा दोस्तों। उससे पहले एक बार याद दिला दूं, हैप्पी न्यू ईयर। ये प्रोमो कोड एक्टिव है, 60% डिस्काउंट और मॉडल पोर्टफोलियो इज एक्टिव ऑन आवर वेबसाइट investindia.in। तो जरूर विजिट कीजिएगा। I'm sharing a presentation with you people regarding HDFC Bank Q4 FY24 results, highlights and एक 6 point analysis भी मैं करूंगा यहाँ पे। तो Q3 FY24 के results देखेंगे and overall key ratios, asset quality, valuation, deposit and advances growth, branch expansion का क्या प्लान है, ये सारी चीजें देखते हैं। तो ये जो स्लाइड है ना, ये मतलब रीजंस बताना शुरू करेंगे आपको कि क्यों गिरा एचडीएफसी बैंक का स्टॉक्स। सो इंटरेस्ट अर्न, और यहां मार्केट ने जो रिजल्ट्स को देखा है, ये मार्केट मतलब जो दिखाया गया है न्यूज़पेपर्स में या मतलब बहुत सारे एनालिसिस में, तो ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन दे रहे। तो आई थिंक दैट पर्टिकुलर कंपैरिजन इज नॉट लॉजिकल, बिकॉज प्री मर्जर पोस्ट मर्जर रिजल्ट्स का कंपैरिजन स्टैंड अलोन बेसिस पे करना इज नॉट अ राइट थिंग, बिकॉज अभी कंसोलिडेटेड हो गया है, पहले स्टैंड अलोन बैंक था। तो आई थिंक दैट विल नॉट बी राइट। सो दैट्स व्हाई सिक्वेंशियल ग्रोथ पे ज्यादा फोकस करेंगे। सो इंटरेस्ट अर्न, ये पोर्शन 4.3% से बड़ा है। इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर 4.5% से बड़ा है। नेट इंटरेस्ट इनकम 4% से बड़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। नॉन इंटरेस्ट इनकम 4% से बड़ा है। नेट रेवेन्यू भी 4% से बड़ा है। ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर 3.6% से बड़ा है। सो दैट्स अ गुड साइन ओवरऑल। अगर हम देखते हैं कि मतलब इनकम ग्रोथ से एक्सपेंसेस की ग्रोथ कम है, सो दैट्स अ पॉजिटिव थिंग। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कि प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज अप बाय 4.2%। एंड द फर्स्ट रीजन फॉर मार्केट stock fall today is this total provisions number. Last quarter this number was 2,904 crore rupees. This quarter the number is 4,217 crore rupees. So 45% की प्रोविजनिंग की ग्रोथ, प्रोविजंस की ग्रोथ एक इस क्वार्टर में हुई है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर। सो आई थिंक दिस इज वन रीजन मार्केट इज नॉट लाइकिंग, और उसी का नतीजा ये है कि सिक्वेंशियल प्रॉफिट ग्रोथ इज ओनली 2.5%। सो 16,373 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट यहां पे रहा है। सो आई थिंक ये भी एक चीज देखनी होगी। बैंक हैज मेड कंटिंजेंट प्रोविजंस ऑफ 1,220 करोड़ रुपीस इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन एआईएफ्स। ये जो नया रूल आया था कि रिस्क वेट के चक्कर में, आई थिंक वहां पे ज्यादा पैसा उनको लगाना पड़ा है। एंड दिस कुड बी, दिस पर्टिकुलर इफेक्ट जो है, ये जो रिस्क वेट का, ये आने वाले समय में भी बैंक पे हावी हो सकता है। अब बात करते हैं अनदर रीजन कि जहां मार्केट को क्या पसंद नहीं आया है। सो ये देखिए, वैसे देखा जाएगा तो ये टोटल बैलेंस शीट है, 2.2% से ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रो हुई है। बट टोटल एडवांसेस की अगर हम बात करते हैं, यानी कि लोन्स गिवन बाय द बैंक हैज गॉन अप बाय 4.9%। और लोन्स कहां से दिए जाते हैं, उसके लिए डिपॉजिट्स चाहिए, और डिपॉजिट की ग्रोथ जो है वो 1.9% की ही है। क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो इज एट 104.8% है वैसे, और इंक्रीमेंटल क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो इज 279%, विच इज क्वाइट हाई। सो यहां जो नए लोन्स दिए जा रहे हैं उसके कंपैरिजन में एफडीज या डिपॉजिट्स या सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट में पैसा उतना ज्यादा नहीं आ रहा है। तो दिस इज ऑल्सो वन पेन पॉइंट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। जो एग्रेशन है एडवांसेस ग्रोथ में, लोन ग्रोथ में, वो कहीं ना कहीं चेक में ज्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर डिपॉजिट ग्रोथ ही नहीं होगी, और नॉर्मली करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, एफडीज हो, ये लो कॉस्ट डिपॉजिट्स माने जाते हैं ओवरऑल कंपेयर टू अदर मीन्स विच आर अवेलेबल इन द मार्केट टू रेज लॉन्ग टर्म मनी। तो उस कंपैरिजन में यहां पे कहीं ना कहीं दिस विल हैव एन इंपैक्ट ऑन द मार्जिन्स ऑफ द बैंक ऑल्सो। तो यहां पे कासा रेशियो करंटली इज एट 37.7%। कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर इट हैज गॉन अप, बट ओवरऑल डिपॉजिट ग्रोथ इज नॉट दैट अट्रैक्टिव। सो वो भी एक रीजन है। ये लो कॉस्ट डिपॉजिट्स का परसेंटेज बढ़ना ओवरऑल डिपॉजिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, बट दैट्स नॉट क्वाइट मीनिंगफुल। मात्र 0.10% से ये बढ़ा है। अब ओवरऑल ब्रांच एडिशन बैंक जो करना चाह रहा है, यहाँ पे 8,091 बैंक्स अभी है। दे आर ट्राइंग कि नेक्स्ट 3 to 5 years में 13,000 बैंक्स तक हो जाएंगे। ऑब्वियसली दैट विल बी अ पॉजिटिव थिंग,
क्योंकि नए ब्रांचेस में जैसे जैसे बैंक्स और ज्यादा मैच्योर होते जाएंगे तो वहां पे डिपॉजिट्स, लो कॉस्ट डिपॉजिट्स भी और ज्यादा ऐड होते जाएंगे। इस क्वार्टर में 146 न्यू ब्रांचेस को ऐड किया गया है कंपेयर टू अर्लियर क्वार्टर्स। अगर हम देखते हैं कि मतलब कैसे मतलब एग्रेशन था, वो कभी ना कहीं यहाँ पे कम हुआ है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं आफ्टर मर्जर कॉस्ट टू इनकम रेशियो को भी समझा जा रहा है, सिनर्जीज को भी पहचाना जा रहा है अच्छी तरीके से, और उसके बाद शायद फोकस फिर से एक बार ब्रांच एडिशन में हो सकता है। 5,000 ब्रांचेस इन नेक्स्ट 3 to 5 years, मतलब अच्छा खासा मीनिंगफुल एडिशन बैंक को न्यू ब्रांचेस में उस पर फोकस करना ही होगा यहाँ पे। अभी टोटल एडवांसेस की अगर हम बात करेंगे, जैसे हमने बताया 4.9% से ये बड़े हैं, बट टोटल डिपॉजिट्स जो है वो उतने नहीं बड़े हैं। रिटेल लोन्स टू होलसेल लोन्स का जो परसेंटेज है, so that particular percentage currently is at 54% retail, 46% wholesale. Last quarter it was 55-45। तो यहाँ पे होलसेल लोन्स थोड़े से बड़े कंपेयर टू रिटेल लोन्स, तो यानी नए जो एडिशंस हुए हैं वो होलसेल लोन्स में ज्यादा हुए हैं। मतलब जब से मर्जर हुआ है उसके बाद जो होम लोन्स वगैरह वो रिटेल लोन्स काफी अच्छे वहां पे ऐड हुए। दैट्स वाई प्री मर्जर द रेट वाज रिटेल लोन्स वर 47%, होलसेल वर 53। ये नंबर रिवर्स हो गया है। अभी मार्जिन्स, आई थिंक दिस इज अनदर पेन पॉइंट, जैसे हमने समझाया आपको कि जो मॉर्गेज लोन्स ऐड हुए हैं एचडीएफसी लिमिटेड के, जो होम लोन्स वगैरह ऐड हुए हैं, उसकी वजह से मार्जिन्स कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो गए हैं। कॉस्ट ऑफ फंड्स भी 4.9% से है, यील्ड हैज गॉन अप 8.3% तक, बट कॉस्ट ऑफ फंड्स हैव आल्सो गॉन अप एंड दैट्स व्हाई मार्जिन्स जो है वो थोड़ा सा नीचे गिरे हैं और अभी इस लेवल पे स्टेबलाइज हो जाएंगे। ये इसको ऊपर फिर से एक बार ऊपर लेके जाना 4%, आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट चैलेंज इन फ्रंट ऑफ एचडीएफसी बैंक। ये कब होगा, होगा नहीं होगा, आई थिंक आने वाला समय ही बता सकता है। सो बट बैंक का फोकस जो रहेगा वो निम्स को और ज्यादा बेहतर बनाने में रहेगा। तो ये फॉलिंग निम्स is also a concern for the market. Cost of fund, rising cost of fund is another concern markets are having over here. Cost to income ratio अच्छा खासा नीचे आ गया है from 42.8% to 40.3%. I think thanks to HDFC Limited, क्योंकि उनका cost to income ratio जो था वो बहुत कम था, बैंक का जो था वो पहले ज्यादा था। तो आई थिंक इसीलिए ये नंबर जो है वो काफी अच्छा नीचे आया है। सो ओवरऑल फ्रॉम 38 to 42% इसका था, एचडीएफसी बैंक का था, एचडीएफसी लिमिटेड वाज 19% एंड दैट्स व्हाई दिस नंबर हैज गॉन डाउन टू ओवरऑल 40.3%। कासा रेशियो कंसर्न, but I think HDFC Limited was not accepting CASA, so obviously it was an housing finance company, so ये इसको तो नीचे आना ही था। अब इसी को ऊपर लेके जाना, लो कॉस्ट डिपॉजिट्स को ही ऊपर लेके जाना, ये सबसे बड़ा चैलेंज बैंक के पास है। और अभी तक उतना डिसाइसिव कोई रीजन मिला नहीं है कि ये मतलब ड्रास्टिकली ऊपर जाएगा या बैंक के वैसे। बैंक इज ट्राइंग टू ऐड न्यू ब्रांचेस बट इट विल टेक इट्स स्वीट टाइम, सो वो एक चैलेंज रहेगा। Capital adequacy ratio is down to 18.4%. I think deposit growth not going that up, and bank is lending more, मतलब advances growth. So obviously कहीं ना कहीं capital adequacy से ही capital usage वहां पे होगा ही होगा, and they are using that for the additional loan growth. ROA and ROE numbers are also strong. 15.8% ROE, 2% ROA. So all both these numbers are strong numbers. तो यहाँ पे ऐसा कोई प्रॉब्लम लगता नहीं। Obviously, with rising net profits, ROE numbers will also go up. Now asset quality, gross NPA number is at 1.26%, net NPA number is at 0.31%, provision coverage ratio is 75.3%. इन numbers में कोई प्रॉब्लम नहीं है। One of the best मैनेज्ड बैंक्स है, रिस्क मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इस बैंक के साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम लगता नहीं है। नाउ द वैल्यूएशन स्लाइड, एक साल के रिटर्न -5.8% आज के फॉल के बाद, 3 साल के रिटर्न 1.7%, 5 years रिटर्न 7.7%। सो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिसहार्टन्ड है लोग इससे। प्राइस टू बुक रेशियो हैज डिक्लाइन टू 2.73%। कंसोलिडेटेड बुक वैल्यू अगर आप देखोगे फ्रॉम 495 लास्ट ईयर, करंटली इट इज एट 576। 16% की ग्रोथ यहाँ पे एक साल में हुई है कंसोलिडेटेड बुक वैल्यू में, बट स्टॉक हैज गॉन डाउन बाय 5.8% एंड दैट्स गिविंग मोर कंफर्ट टू द ओवरऑल हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस के कंपैरिजन में। अगर हम देखते हैं 5 ईयर का मीडियन पीबी रेशियो इज 3.63,
3 years का median PB ratio is 3.43 and 1 year median PB ratio is 3.24. So all these numbers are giving comfort from the valuation side, but market को जो concern है अभी, that concern is majorly from the credit to deposit ratio, cost of funds, falling NIMs. I think this will take some time to stabilize. तब तक मार्केट शायद इसको री-रेट, मतलब ये काइंड ऑफ डी रेटिंग चल रही है. सो वी विल हैव टू वेट फॉर द री-रेटिंग. ओवरऑल बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी, कैपेसिटी टू जनरेट प्रॉफिट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट कैन टेस्ट पेशेंस ऑफ इन्वेस्टर्स. सो ओवरऑल आई थिंक डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स, या फिर मार्केट जो चाह रहा है, जो नंबर्स दिखाए जाए एचडीएफसी बैंक की तरफ से, आई थिंक विद दिस मर्ज्ड एंटिटी इट विल टेक सम मोर टाइम. Until that particular time, ये प्रेशर शायद बना रह सकता है. सो वैल्यूएशन साइड से बहुत कंफर्ट है इस बैंक पे, बट री रेटिंग का कैंडिडेट ये कब बनेगा, वी डोंट नो. सो आई स्ट्रांगली फील एचडीएफसी बैंक इज इन old ITC mode. Nobody knows when the re-rating is going to happen. There are numbers, जैसे कि निम्स के नंबर्स अच्छे 4% की तरफ आना, ये एक रीजन हो सकता है, कि कॉस्ट ऑफ फंड्स का नीचे जाना, क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो 100% से नीचे आना. सो ये सारे फैक्टर, ये नंबर्स जब तक नहीं होंगे तब तक शायद री रेटिंग के लिए हमें राह देखनी पड़ सकती है. सो पेशेंस टेस्टिंग यहाँ पे हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है. सो कैसा लगा ये वीडियो, ये कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों. एंड इफ यू फील वी आर डूइंग अ गुड जॉब, तो investindia.in को विजिट कीजिए. हैप्पी न्यू ईयर, ये प्रोमो कोड यूज कीजिए एंड गेट 60% डिस्काउंट्स ऑन आवर मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्रिप्शन. 3 साल के तीनों ई लर्निंग कोर्सेज उसके साथ आपको फ्री मिलेंगे, फाइनेंशियल प्लानिंग, म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक मार्केट. सो आशा करूंगा आप इस ऑफर का लाभ उठाओगे. एंड 1-on-1 सेशंस अगर आपको बुक करने हैं तो वो सेशंस भी आप हमारे रिलेशनशिप सेल से बात करके बुक कर सकते हो. आशा करूंगा आप जरूर हमें कांटेक्ट करोगे. तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. जय हिंद.